अखाड़ों का अमृत स्नान लगातार जारी है। निरंजनी अखाड़े का स्नान हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त साध्वी निरंजन ज्योति हैं, जिनसे मैं जानूंगी आज अमृत स्नान का पहला स्नान करने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं। देखिए, आस्था जहाँ होती है वहाँ स्नान का एक अपना महत्व होता है और ये 12 साल का महाकुंभ है, जिसमें 144 साल बाद ये महापर्व पड़ा है। सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि सभी श्रद्धालु आराम से स्नान करें, क्योंकि जो भीड़ माघी अमावस्या को होती थी, मौनी अमावस्या को, वो भीड़ मकर संक्रांति में आ गई है। अनुमानतः मुझे लग रहा है कि इस बार के स्नान में यदि मैं शाम तक और कल के और आज के स्नान को देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किए हैं। मैं मकर संक्रांति की सबको शुभकामना देती हूँ और आगे भी लोग आएँ और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ पर्यावरण भी है, जिसको सरकार ने बहुत इसके लिए आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, वहीं गलियों में कूड़ा कचरा ना फेंकें, स्वच्छ क्षेत्र रहे, स्वच्छ तीर्थ रहे, स्वच्छ परिवार रहे, स्वस्थ परिवार रहे, यही हमारी शुभकामना भी है। सनातन एक ऐसा धर्म है जिसे दुनिया आत्मसात कर रही है। मैंने देखा निरंजनी अखाड़े में तो विदेशों से आए हुए श्रद्धालुओं को यहाँ महामंडलेश्वर बनाया गया। 2 दिन पहले यहाँ महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक हुआ, विदेश से आए हुए जी। और ये बड़ी सनातन धर्म की विशेषता है। अनेकता में एकता, सबको समायोजन करना है सनातन धर्म की एक अपनी पहचान है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं पापी नहाते हैं कुंभ में। अब जिनको पापी, जिनके अंदर कुछ होगा तो उसको वही नजर आएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं धर्म जरूरी है, रोटी जरूरत है, धर्म की नहीं। उनके लोगों ने कुंभ में उनके बाप की प्रतिमा क्यों लगाई है? अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि गंदा है पानी कुंभ का। उनके विधायक उनके समय जो कुंभ हुआ था ना, स्नान करने नहीं आए थे। जब 2019 में योगी और मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया, कुंभ में हुआ अर्ध कुंभ, उसमें सारे लोग स्नान करने आए। अपने आप जनता बता रही कि गंगा जल स्वच्छ है कि नहीं है। इधर होगी इधर। अच्छा, ये जो आयोजन है इसमें लोग जातियों में नहीं, सनातन से जुड़ कर आ रहे हैं। सनातन जाति नहीं है, ये तीर्थ क्षेत्र समाज को जोड़ता है। मतलब सनातन में बटेंगे तो कटेंगे का नारा सार्थक है। बिल्कुल सार्थक है। तो सुना आपने ज्योति, यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ कहा। सनातन को लेकर बड़ी बातें उन्होंने कही है, साथ ही जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसको लेकर भी जमकर पलटवार किया। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य भी पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, हम कोशिश जरूर कर रहे हैं उनसे बात करने की, लेकिन आप देख रहे हैं भीड़ इतनी ज्यादा है। और इसके अलावा साथ ही साथ ट्रक पर इस वक्त विराजमान है रामभद्राचार्य जी, जिनका आशीर्वाद लोग जो ट्रक से नीचे यहाँ पर आसपास जो श्रद्धालु हैं, जहाँ से उनका ट्रक गुजर रहा है, वहीं पर खड़े होकर लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। जहाँ से ट्रक गुजर रहा है उस जगह को ही छूकर लोग अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य और साथ ही उनके तमाम साधु संत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, जब तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जब आगे बढ़ते हुए नजर आए तो किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आया। वो सिर्फ दर्शन भर करने के लिए वहां पर मौजूद थे, एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद थे। अभी तस्वीरें जरा देख लीजिए, नई नई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक कर यहाँ पर नए अखाड़े, क्योंकि देखिए कुल ऐसे 13 अखाड़े, मुख्य अखाड़े, जहाँ वो अंदर जा रहे हैं और करीब 30 से 40 मिनट का वक्त उन्हें दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाड़ी पर विराजमान होकर, और ये जो गाड़ियां हैं ये भी फूलों से सजाई गई है। बड़ा पर्व है ये। और अगर चारों ओर आपको नजर घुमाकर दिखाएंगे तो आप समझ सकते हैं ये इतना बड़ा हुजूम है, इतना बड़ा हुजूम है जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है, और इसका अंदाजा आप तस्वीरों में देखकर ही लगा सकते हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जहां आपको बताते हैं कि किस तरीके से और क्या खास नजारे यहां पर देखने को मिले हैं और क्या खास रंग यहां पर नजर आए। इस रिपोर्ट में देखिए।
और चलिए अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव से पहले किस तरीके की धमक है, क्या बयान आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को सुनिए। ऊपर से पार्टी ने तो भेजी सारे इलाके में साड़ी बांटने के लिए, एक कॉलोनी में बांट दी, बाकियों में नहीं बांटी, बाकी खा गए। इनकी पार्टी ने जूते भेजे, इन्होंने 3 या 4 कॉलोनियों में बांटे, बाकियों में बांटे नहीं, जूते भी खा गए ये लोगों के, जैकेट भी खा गए ये लोगों के, सबको नहीं दिए। तो अब इनके नेता जहां जा रहे हैं वह जनता पूछ रही है कि हमारे नाम के आए हुए पैसे कहाँ हैं, हमारे नाम के आए हुए जूते कहाँ हैं, हमारे नाम के आए हुए जैकेट कहाँ हैं, साड़ी कहाँ है, कंबल कहाँ हैं, चादरें कहाँ हैं। तो जनता अब इनके दफ्तरों में जा रही है और लड़ रही है इनसे, इनके नेताओं से। जनता तो जो दफ्तर में चला जाता है उसका मुंह चुप कराने के लिए उसको तो दे देते हैं। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन, ये कहां गई, जनता में क्यों नहीं बंटी। तो ये इनके नेताओं से जनता पूछ रही है। जो ऑफिस चला जाता है उन और लड़ता है उनको दे देते हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो और चलिए देखिए पहला पवित्र स्नान जहां पर तलवारें ढीले और हाथों में त्रिशूल लेकर आगे बढ़ते हुए नागा साधु दिखाई दिए। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अमृत स्नान, पहला स्नान संपन्न हो चुका है और इस बीच तमाम अखाड़े अब वापसी की ओर हैं, बल्कि कई अखाड़े ऐसे हैं जो अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृत स्नान का पहला स्नान कैसा रहा, इस पर संत तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं ही, लेकिन सुमेर पीठाधीश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक एक कर आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु, विदेशी श्रद्धालु, फॉरेन डिवोटी, करीब 40 से ज्यादा देशों के जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सनातन से किस तरीके से जुड़ रहे हैं। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो जो सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं, जो सफेद पोशाक पहने हुए हैं श्रद्धालु, और श्रद्धालु भी क्यों, वो उन्हें हम जो भक्त हैं वो भी कहेंगे, क्योंकि वो संत भी कहेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं। जब हम अखाड़ों में पहुंचे, हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये कब से तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रोज योगा। ये जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी कि रोज योग करते हैं। और आज जब महाकुंभ है, जब आज पवित्र स्नान की शुरुआत हो चुकी है, तब वो इसका हिस्सा बन रहे हैं और एक एक कर अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं।